और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं। और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझाया हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। राजधानी शिमला के पौष इलाके मॉल रोड में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना देर रात 2 बजे की है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले मनीष को साथ ही अन्य कैफे 0 डिग्री में काम करने वाले हरियाणा के सतेंद्र पाल ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। युवक गंभीर हालत में मदद के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने युवक को उपचार के लिए आईजीएमसी लाया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और घटना के बाद आरोपी फरार है। रात हमारे को 1:51 के करीब सूचना मिली थाने में। उसके बाद से लेकर हमने सुबह तक हम तुरंत सबसे पहले जैसे ही जख्मी व्यक्ति जो रिपोर्टिंग रूम आया, हमने तुरंत उनको जो आईएमसी पहुंचा विदिन 5 मिनट। लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण मृतक दम तोड़ चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने मौका पर देखा, सीसीटीवी फुटेज की वजह से हमारे ऑफिसर सारे मौके पर पहुंच गए थे। हमने तुरंत जो सीसीटीवी का मुआयना किया, हालात तस्दीक सारा कुछ करके हमको जब ये सारा चीज़ देखा तो हम ये पता लगा कि साथ में ही जो आपका 0 डिग्री का एक एम्प्लॉय था सतेंद्र पाल सिंह करके, उसने जो है वहाँ पर अपने 0 डिग्री के अंदर की चोरी का प्रयास किया है। चोरी के प्रयास करते हुए जैसे मनीष ने उसके भनक लगा और उसे वह सामना उन दोनों के आपस में उलझ गए और इन बिटवीन जो है मनीष को उसने जख्मी कर दिया। जख्मी करने पर वहाँ से भाग चुका था। क्योंकि शुरू में हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था भाई मनीष के साथ क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि यही था कि अपने बैक एंड बैक में जो है मनीष अकेले रहता है, समझिए ना। अब सारी चीज़ करने के बाद हमने तफ्तीश में ये भी पाया है कि भाई आपका जो सतेंद्र पाल ने लास्ट 2:50 पर एक 0 डिग्री के एम्प्लॉय से जिसका नाम सचिन है उसके साथ बात हुई उसकी। जो सचिन है हम उसको डिटेन कर चुके हैं, उससे पूछताछ अमल में ला रहे हैं। बाकी आपके सतेंद्र पाल के लिए हमने पुलिस की टीम जो 2 टीम में जो है, एक चंडीगढ़ में हमारी टीम, दूसरी टीम हमारी जो सिरसा के लिए रवाना है। और जो उसके साथ गलत हुआ है हम इंसाफ चाहते हैं। और तब तक ना पोस्टमार्टम होगा ना हम डेड बॉडी देंगे, तब तक कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। हमारे घर का एक ही बेटा था, एक ही भतीजो था, हमारा घर का चिराग बुझाया हमारे। ये चीज हमारे को वैसा नहीं हो सकता कि इंसाफ नहीं होगा। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको ढूंढो, अभी तक आप क्यों नहीं ढूंढ पाए। मीडिया वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितने तक भी आप न्यूज इसको फैला सके फैलाओ, क्योंकि कितना डिस्टेंस है वहाँ पे, बहुत ही कम डिस्टेंस है वहाँ पे। मैं खुद गई हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। जब शिमला राजधानी हमारे हिमाचल प्रदेश की, और वो भी कंट्रोल रूम के पास ऐसा हादसा होता है, वर्ल्ड के लोग आते हैं, वर्ल्ड क्लास के लोग आते हैं यहाँ पे, और मेरा बेटा खुद पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, खुद कंट्रोल रूम के पास जाता है। पुलिस ने मेरे बेटे की मदद की है, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस का, उन्होंने आईजीएमसी पहुँचाया। लेकिन मैं ये सवाल, थोड़ा सा मेरा सवाल पुलिस से ये है कि अभी तक जिसने मेरे बेटे का मर्डर किया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। वो पुलिस कहती है कि उसका ट्रेस आउट हो गया है, वो 43 सेक्टर में देखा गया है। और एसएचओ साहब से मैंने ऐसे ही फिजिकली थोड़ी सी बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि भाई हमने जब फुटेज देखी तो वो मर्डर करने के बाद विकास नगर गया, वहाँ से उसने कैब की, फिर बाद में वो बस में गया। ऐसी बात उन्होंने कही एसएचओ साहब ने। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa.